हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में स्वागत करता है। चलिए, आपका आज का टॉप 20 जीके क्वेश्चन में हम आपका एक बार और स्वागत करते हैं। और चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और चलिए, आज का जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं पहले भी बता देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो होता है किसी न किसी पिछले प्रीवियस यानी PYQ होता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आज का मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आज का जो प्रश्न है वो SSC और बिहार पुलिस से लिया गया है और यूपी पुलिस से लिया गया है। तो आज का बेहद ही, और कुछ क्वेश्चन BPSC का भी है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो में बने रहिए। और चलिए, हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? यानी टाइगरों को सेव करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ये प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन ये किस ईयर में किया गया था? ईयर है आपके सामने 1971, 1973, 1975 या फिर 1980। किस ईयर में किया गया था? तो चलिए मैं बताता हूँ। 1980 आंसर गलत है, सी भी। 1975 ये भी गलत है, 1971 ये भी गलत है। इसका सही आंसर 1973 है, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सभी पिछले को एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में भी कई बार पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? मतलब प्राचीन में विक्रम विश्वविद्यालय जो था, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली थी, यह कहाँ स्थित था? तो कह रहा है ए इस्लामाबाद में, बी वैशाली में, सी भागलपुर में और डी राजगीर में। तो आपका सही आंसर जल्द से जल्द आना चाहिए। चलिए, ऑप्शन ए इस्लामाबाद गलत आंसर है, ऑप्शन बी वैशाली गलत आंसर है, और ऑप्शन डी राजगीर ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन भागलपुर बिहार में है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। इसलिए बिहार को शिक्षा का हब कहा जाता था। शिक्षा का, बिहार का जो है डंका बजता था पूरे विश्व में। आपको याद होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय बिहार में ही थे, और इसलिए बिहार का डंका पूरी दुनिया में बजता था। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत की राजधानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्राचीन भारत की राजधानी मगध, प्राचीन भारत की राजधानी मगध की राजधानी कहाँ थी? यानी प्राचीन में, यहाँ थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत की राजधानी जो है, यानी मगध, प्राचीन में मगध की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन है। प्राचीन में टाइप मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कहाँ थी? यानी प्राचीन में मगध की राजधानी कुल मिलाकर कहाँ थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है गिरिब्रज में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी वैशाली। तो चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन डी वैशाली यही सही आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ये भी ऑप्शन गलत है। कितने लोगों ने पाटलिपुत्र मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बाद में हुआ। भागलपुर ये तो बिल्कुल नहीं है। गिरिब्रज इसका सही ऑप्शन है, गिरिब्रज, जिसे आप क्या कहते हैं, राजगृह के भी नाम से जानते हैं। बाद में राजगृह भी इसका नाम कर दिया गया, लेकिन उससे भी पहले इसका नाम गिरिब्रज था। यानी आप जिसे बिहार में राजगीर कहते हैं ना, आज राजगीर बन गया है। इसका सबसे पुराना नाम गिरिब्रज था। उसके बाद यानी 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, और फिर क्या कहते हैं, गिरिब्रज यानी राजगृह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से फिर राजगीर हो गया। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था? तो आपका, चलिए हम शुरू करते हैं। ऑप्शन है कलपक्कम में, नरौरा में, तारापुर में या फिर काकरापार में। ये सभी जगह जो है कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, लेकिन पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? तो चलिए, ऑप्शन आपका डी काकरापार गलत है, नरौरा यूपी ये भी गलत है, कलपक्कम ये भी गलत है, कर्नाटक कलपक्कम। इसका सही ऑप्शन तारापुर है। तारापुर ऊर्जा संयंत्र यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर पहली बार भारत में स्थापित किया गया था, यानी पहला तारापुर ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है।
आप समझ गए। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी क्विज कंपटीशन के व्यू से। तो चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? आपको बारदौली सत्याग्रह आंदोलन याद होना चाहिए, ये कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1928 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1930 में हुआ था या 1917 में हुआ था। आपको जल्द से जल्द बताना है आंसर। तो 1917 में नहीं होता है क्योंकि ये चंपारण आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन। 1920 में ये भी नहीं होगा क्योंकि यह असहयोग आंदोलन का ईयर है। 1930 में ये भी नहीं होगा, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ईयर है। इसका सही ऑप्शन बच जाता है ए, यानी 1928 में बारदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। आपको ये सभी क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड को देखिए, यहाँ भी प्राकृतिक खूबसूरती भर भर के है। फिर कोलकाता, यहाँ भी बहुत खूबसूरती बना हुआ है। और फिर मणिपुर या फिर जम्मू कश्मीर। तो आपको याद है इसका आंसर सब लोग दे सकते हैं। तो मणिपुर नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, इसका सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर है। ये भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, देख 7 नंबर, यानी इसके पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था? 5 और 6 किया था। अब आइए 7 और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? मतलब ये कि ये जो सूर्य हैं ये गैसों का गोला है, यानी जलता हुआ गोला है गैसों का। इसमें सबसे अधिक गैस कौन सा होता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे अधिक गैस, कौन सी गैस की अधिकता होती है सूर्य में? हीलियम की, हाइड्रोजन गैस की, आर्गन गैस की या फिर मीथेन गैस की? तो जल्द से जल्द बताइए अपना ऑप्शन। ऑप्शन डी मीथेन गैस बिल्कुल नहीं, इसे मार्स गैस कहते हैं, यानी मंगल पर होता है। और ऑप्शन सी आर्गन गैस, ये भी नहीं। हीलियम गैस, ये भी नहीं। ये हालांकि हीलियम आर्गन है लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस है वहाँ पर तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन गैस की अधिकता है सूर्य में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रोनाल्ड रॉस को मलेरिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आपको याद है मैं पिछले वीडियो में रोनाल्ड रॉस को क्वेश्चन लाया था कि उसने किसका खोज किया था? तो मलेरिया बुखार का खोज किया था इन्होंने, मतलब मलेरिया मच्छर का पता लगाया था। और ये भी पता लगाया था, मलेरिया का खोज भी किया तो पता लगाया था कि मच्छरों से काटने से होता है, मलेरिया परजीवी का पता लगाया था। लेकिन इस कार्य के लिए उनको मेडिकल साइंस में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यही पूछा जा रहा है कि किस ईयर में दिया गया था? 1903 में, 1902 में, 1905 में या फिर 1901 में? जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी 1905 गलत, ऑप्शन डी 1901 ये भी गलत, ऑप्शन ए 1903 ये भी गलत। इसका सही ऑप्शन है बी 1902 में। तो आप देख रहे हैं आज का बेहद रोचक क्वेश्चन है। और इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर कंपटीशन के लिए आपको बेहद अच्छा और बेहद ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको मिल पाएँ। और ये सारे PYQ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी क्विज कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए अभी देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आंसर दीजिए। फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? आप फर्श पर एक बार बॉल फेंकते हैं, फिर लुढ़कते 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 वो आगे चल के रुक जाती है। तो ये किस बल, उस पर कौन सा बल कारण काम करता है कि वो उसको रोक देता है? तो आपका ऑप्शन है केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, घर्षण बल या फिर अपकेंद्रित बल या फिर अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है जो लुढ़कते हुए बॉल को रोक देता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल नहीं, ऑप्शन सी अपकेंद्रित बल नहीं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा। घर्षण बल के कारण जो है लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती है। यानी जब बॉल लुढ़कती है, बॉल ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आती है तो इस पर इस दिशा में आ रही है, लेकिन इस पर बल विरोध कर रहा है इसका, यानी इस दिशा में इसका बल उसको घर्षण करके रोक रहा है। और यही काम होते होते क्या होता है, गेंद अंततः रुक जाती है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का मतलब भारत के स्वर कोकिला मतलब मधुर वाणी वाली
स्वर कोकिला क्या कहते हैं कि जिसका मधुर वाणी हो, किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला। तो ये जानिए, पहला नाम है अनुराधा पौडवाल, दूसरा नाम है बी नंबर लता मंगेशकर, सी श्रेया घोषाल और डी आशा भोसले। कौन है इसमें जिनको भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है? तो चलिए, यानी नाइटिंगेल नहीं, कोकिला, स्वर कोकिला किसको कहते हैं? ऑप्शन डी आशा भोसले गलत आंसर है, श्रेया घोषाल ये भी नहीं है, अनुराधा पौडवाल ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन बी है लता मंगेशकर। इसके लिए इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में किसे भारत रत्न दिया गया है, तो वो लता मंगेशकर हैं। ये आप क्वेश्चन को अच्छा से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 से पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ तक, हाँ 10th तक हम लोग कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मस्तिष्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दुख, दर्द, खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? यानी मस्तिष्क में कौन सा भाग है जो आपके जो भावनाएं होती हैं हमारी, खुशी का, दर्द का, है ना, दुख का, ये सभी भावनाओं पर नियंत्रण कौन करता है हमारे दिमाग में, यानी माइंड में, मस्तिष्क में? तो वो है पीयूष ग्रंथि, सेरिबेलम ग्रंथि, सेरिब्रम ग्रंथि या फिर कपाल। इसमें से कौन है जो हमारे सभी सुख, दुख, खुशी भावनाओं को नियंत्रण करता है, फीलिंग को नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है? ऑप्शन डी कपाल बिल्कुल गलत आंसर है, और ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। अब दो है आपके सामने, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो देखिए सेरिबेलम नहीं होता है, इसका सही आंसर सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क में सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। आगे देखिए ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, पहले एंटीबायोटिक दवा किसने बनाया था? यानी सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार यानी किसने बनाया था या आविष्कार किया था, या किसने बनाया था दवा ये एंटीबायोटिक? तो आपके सामने ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, या फिर रोनाल्ड रॉस ने बनाया था, या फिर सी लुई पास्चर ने बनाया था, या फिर डी चार्ल्स डार्विन ने बनाया था। तो जल्द से जल्द अपना उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, चार्ल्स डार्विन तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का पुस्तक लिखे थे, ये नहीं है। रोनाल्ड रॉस इनका पूरा संबंध मलेरिया से है, मलेरिया मच्छर और मलेरिया बीमारी से। लुई पास्चर ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है, और वो क्या है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। यानी पहले एंटीबायोटिक दवा बनाने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आज का सेशन में बोल दिया हूँ पहले ही कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो मिलते रहें। और प्ले लिस्ट में जाकर और भी इस पहले का वीडियो देख लीजिए, ये सारे PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? यानी पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है अंदर अंदर, ये किसकी बनी होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है सुक्रोज की, बी ग्लूकोज की, सी फ्रुक्टोज की और डी सेल्यूलोज की। तो जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए अपना आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, ए सुक्रोज की गलत ऑप्शन, बी ग्लूकोज की ये भी गलत ऑप्शन, और सी फ्रुक्टोज की ये भी गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, है ना, ये क्या किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी सेल्यूलोज से आपको याद होगा लेडीज के लिए जो पैड बनता है इसी सेल्यूलोज से बनता है। आगे देखिए, क्योंकि इसमें लिक्विड सोखने की काफ़ी क्षमता होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा यानी जो हमारे घर में खाने वाला सोडा डालता है ना, उसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन देना चाहिए। तो डी इसमें से कोई नहीं, ये तो गलत है क्योंकि इसमें से जरूर एक है। बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। आपको याद है बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट से बनता है, लेकिन कौन सा बाइकार्बोनेट, यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी और डी सी में दोनों में बाइकार्बोनेट है, लेकिन एक में सोडियम है एक में कैल्शियम है, तो कैल्शियम नहीं होता है डियर। इसमें जो होगा सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। केमिस्ट्री में उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, हम अपने भाषा में बेकिंग सोडा यानी खाने वाला पाउडर कहते हैं, आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
15 नंबर क्वेश्चन में आपका स्वागत है और ये क्वेश्चन है 15 नंबर, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, मानव का अधिकार यानी इंटरनेशनल मैन राइट्स का जो है, ह्यूमन राइट्स का जो दिवस है, कब मनाया जाता है, डेज कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ए 10 नवंबर को, ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको क्योंकि सब 10-10 है। बी 10 दिसंबर को, सी 10 सितंबर को और डी 10 नवंबर को, 14 नवंबर को। तो जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए, अपना आंसर दीजिए। आप देख रहे हैं ऑप्शन ए है 10 नवंबर को, बी है 10 दिसंबर को, सी है 10 सितंबर को और डी है 14 नवंबर को। तो जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चलिए मैं बताता हूँ, 10 सितंबर को गलत ऑप्शन है, 10 नवंबर को ये भी गलत ऑप्शन है। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 14 नवंबर को ये भी नहीं है, ये बाल दिवस अपने भारत में मनाया जाता है। साथ साथ अब ऑप्शन बच जाता है बी यानी 10 दिसंबर को। तो ये राइट आंसर है, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन। और अगर सभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिए। ये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे जो पिछले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे PYQ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, पीलिया रोग। आपने पीलिया रोग का नाम सुना होगा, आदमी का पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। तो पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आखिर अंदर का कौन सा जैसा अंग है ना, जो हमारे पीलिया रोग से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए लीवर, बी फेफड़ा, सी अमाशय या डी किडनी। इसमें से कौन ऐसा अंग है जो पीलिया रोग से प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है? तो जल्द से जल्द बताइए अपना आंसर। चलिए मैं देखता हूँ। ऑप्शन डी किडनी, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी अमाशय, ये भी गलत है। ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन फेफड़ा या लीवर, जल्द से जल्द बताइए। चलिए मैं जाऊँगा फेफड़ा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ए ऑप्शन लीवर के साथ। यानी पीलिया रोग को, पीलिया जो रोग है ये लीवर को प्रभावित करता है, यानी यकृत को हमारे प्रभावित करता है। तो आप समझ गए। अब चलिए मैंने बोल दिया हूं कि आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज का। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17, राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? जो हमारे अंदर राइबोसोम होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है? किस चीज़ का? जो भी राइबोसोम है, जो राइबोसोम है इसमें किसका संश्लेषण यानी किसका पचन होता है, किसका संश्लेषण हो जाता है इसमें? तो ऑप्शन है प्रोटीन का हो जाता है, फिर बी विटामिन ए का होता है, या सी ग्लूकोज का होता है, या डी कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी राइबोसोम में किसका संश्लेषण हो जाता है? तो मैं बताता हूँ ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का नहीं, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी ग्लूकोज का, ये भी गलत ऑप्शन है। और ऑप्शन बी विटामिन ए का, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन यानी ए। इसका सही ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बनता है? ध्यान से देखिएगा, किस दर्पण में प्रतिबिंब यानी इमेज स्मॉल, स्ट्रेट एंड इमेजिनरी यानी काल्पनिक, छोटा, आभासी बनता है? तो ये दर्पण आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको हिंट भी दूंगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अवतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी समतल दर्पण में, या डी ए और दोनों में, ए और बी दोनों में। तो जल्द से जल्द बताइए कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में बनते हैं, या फिर समतल दर्पण में, या फिर सिर्फ अवतल या सिर्फ उत्तल में। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, व्हीकल एरर मिरर भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, वाहन मिरर के नाम से जानते हैं इसे। तो समतल दर्पण तो होगा नहीं, ऑप्शन ए बी डी ए बी दोनों, ये भी ऑप्शन गलत है। अब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में से कोई एक होगा। तो आपको पता है कि जो व्हीकल मिरर होता है वो अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण होता है, और इसमें हमेशा जो दर्पण जो होता है, जो प्रतिबिंब होता है इस दर्पण में, तो छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। आपको पता होना चाहिए और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेगा कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर देखते हैं, दक्षिण भारत के
सबसे उपजाऊ घाटी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है। दक्षिण भारत के सबसे उपजाऊ घाटी, या एसएससी में पूछा गया है। कंबल घाटी, कौन सा घाटी? कंबल घाटी, यानी दक्षिण भारत के सबसे उपजाऊ घाटी कंबल घाटी किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का सबसे उपजाऊ घाटी का नाम है कंबल घाटी, और ये कंबल घाटी किस राज्य में उपस्थित है यानी स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये दक्षिण भारत की है तो सारा राज्य दक्षिण में ही होंगे, लेकिन उसमें से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो मिले। और साथ साथ अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियो को देखें। उसमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, बहुत ही PYQ कराया गया है, तो सभी वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये सपोर्ट मिलता रहे और वीडियो आपके सामने आता रहे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले, यानी लास्ट क्वेश्चन करने से पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ये गलत आंसर है। अब जो है केरल, ये भी गलत है। ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो देखिए मैं ऑप्शन बी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑप्शन सी के साथ चल रहा हूँ। तमिलनाडु में जो है कंबल घाटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। समझ आ गया ना? अब आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? यानी आपके कान में कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो कितना सेकंड तक रहता है उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमारे कान पर कितना देर तक रहता है किसी भी ध्वनि का? ध्वनि मतलब साउंड का। तो चलिए ऑप्शन है ए 1/8 सेकेंड यानी 1/8 सेकेंड, बी 1/9 सेकेंड यानी 1/9 सेकेंड, सी 1/5 सेकेंड यानी 1/5 सेकेंड, एंड डी 1/10 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। कितना देर हमारे कान में कोई साउंड गूंजती रहती है यानी उसका प्रभाव रहता है? तो ऑप्शन ए 1/8 सेकेंड ये गलत ऑप्शन है, और ऑप्शन सी 1/5 सेकेंड ये भी गलत है। अब ऑप्शन बी और डी में से कोई एक हो रहा है, तो मैं चल रहा हूँ ऑप्शन बी के साथ ना जाके डी के साथ, यानी 1/10। 1/10 सेकेंड ही किसी भी साउंड का हमारे कान पर प्रभाव रहता है, यानी उसका असर रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये सभी पिछले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप चैनल पर बने रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगले वीडियो को अपडेट मिलता रहे। और प्ले लिस्ट में जाकर अगर पहली बार हैं तो सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको नॉलेज और जो है आगे की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए आज का टॉप 20 जीके सीरीज क्या हुआ, ख़त्म हुआ, और हम आपसे अब मिलेंगे अगले टॉप 20 जीके सीरीज में। तब तक के लिए आप वीडियो पर चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।